तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो लीडर था और अपना जो डिसाइपल था ना, वो फाइनली एक पवेलियन पर आ चुके थे। सीनियर बोलता है कि मास्टर, आपको नहीं लगता कि आप जूनियर ब्रदर की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं? हाँ? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मत भूलिए कि ये जो पवेलियन है ना, ये इस शहर का सबसे एक्सपेंसिव पवेलियन है। बुढ़ा बोलता है कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोली है तूने, लेकिन क्या हमारे पास पैसे की कमी है? और वैसे भी ये सारा का सारा पैसा का श्रेय तुम्हारे जूनियर ब्रदर को ही जाता है, समझे? तो फिर तुम ही बताओ, इतना पैसा कमाने के बाद भी हम उसके लिए अगर कोई गिफ्ट ना ले तो क्या ये सही रहेगा? मुझे तो नहीं लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर ये बंदा सच में हमारे सेक्ट में रहा ना, तब समझो हमारा सेक्ट थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, और इसी तरह से करते करते पूरे के पूरे कंटिनेंट में नंबर 1 पर जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो सीनियर था ना, वो भी अपने मास्टर पर भड़कते हुए बोलता है, पर अरे यार, लगता है तुम्हें एक बात समझ में ही नहीं आई। ये जो पवेलियन है ना, ये साला कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है और कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक्सपेंसिव भी। जहां पर बात करें अपने लीडर की, तो वो भी अपने सीनियर को पैसे दिखाते हुए बोलता है कि तुम भूल गए क्या? मेरे हाथों में देखो, गौर से देखो, इसको कहते हैं पैसे। लिटरली में बहुत ही ज्यादा पैसा है हमारे पास। तभी वहां से जाते हुए बोलता है कि छोड़ो वो सब, और हाँ, एक बात तुम्हें क्लियर कर देता हूँ आज से, बल्कि ये बोलो कि अभी से, हम लोग तो बिल्कुल भी गरीब नहीं है, अब हम लोग अमीर बन चुके हैं। और रही बात इस पवेलियन की, तो ये अमीरी लोगों के लिए तो है। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों फाइनली अंदर की ओर निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है अंदर की ओर, जहाँ पर हमें लिटरली में बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को दिखाया जाता है। और ये लड़कियां कस्टमर को सर्विस देने के लिए थी कि वेलकम, हमारे मिस्टीरियस ओरिजिन पवेलियन में आपका स्वागत है। जिसको देखकर इन लड़कियों का हुस्न देखकर अपना जो लीडर था ना, वो साला लिटरली में बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और मनी मन सोचता है कि वाह 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 यार वाह, मतलब लिटरली में अमीर होना ऐसा होता है। साला इन लड़कियों को देखकर तो मेरा डायरेक्ट खड़ा हो गया। लड़की बोलती है कि ऑनरेबल गेस्ट, चलिए बताइए आखिर हम लोग आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बुढ़ा भी लाइक, ओ माय गॉड, सेवा ना? अरे हाँ यार, मुझे सेवा ही तो चाहिए। एक काम करो ना, मुझे सबसे बेस्ट तकनीक वाली मैनुअल दिखाओ, समझे? और हाँ, पैसे की तो बिल्कुल भी चिंता मत करना। अरे बिल्कुल, हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। और जबकि आपके पास इतने सारे पैसे हैं ही, तो चलो बता ही देती हूँ। हमारे पास एक फर्स्ट ग्रेड मैनुअल का पूरा सेट है, और अगर बात करें इसकी कीमत की, तो इसका कीमत अराउंड 100,000 गोल्ड के टेस्ट तो जरूर जाएंगे। तो बोलो क्या बोलते हो, दिखाऊं क्या? और ऊपर से हमारे पवेलियन का एनिवर्सरी इवेंट भी है, तो हम आपको 30% डिस्काउंट तो जरूर देंगे। जिसकी बातों को सुनकर अगर बात करें अपने सीनियर की, तो लिटरली मेरे तो पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि क्या बोली बे तू? कितना पैसा बोली? मैं तो सिर्फ 100,000 गोल्ड के टेल्स बोली, समझे? और क्या तुम जानते हो, इस मैनुअल में 30% का डिस्काउंट लगाने के बाद ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस हमारे पवेलियन का सबसे चीप प्राइस है। जहां पर बात करें अपने सीनियर की, तो वो भी परेशान होते हुए मनी मन सोचता है कि क्या कहा इस लड़की ने, मतलब सच्ची में 100,000 गोल्ड के टेल्स इस लड़की को लिटरली में चीप प्राइस लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि साला इस प्राइस को 30% का डिस्काउंट मारने के बाद बोला गया है। ये कैसा ट्रांजेक्शन है भाई? और ये बोलकर मास्टर और डिसाइपल जो थे ना, वो बस एक दूसरे को घूरे ही जा रहे थे। लीडर बोलता है कि क्या हुआ, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। अरे यार मास्टर, तुमने सुना ना, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही प्राइस बोल दिया, तो बताओ यार, बताओ हम टेंशन क्यों ना ले? और क्या मैं पहले ही आपको नहीं बोला था कि जगह पर मत जाओ, साला ये जगह कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है? तभी अपना जो लीडर था ना, वो भी उन लड़कियों को बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे शुरुआती वॉल्यूम का सेट चाहिए तो फिर उसका प्राइस कितना होगा? लड़की बोलती है कि क्या सिर्फ शुरुआती वॉल्यूम? अगर तुम सच्ची में शुरुआती वॉल्यूम को ही खरीदना चाहते हो ना, तो ये तो पूरे के पूरे तरीके से पैसे की बर्बादी है, क्योंकि ये तकनीक पूरे के पूरे तरीके से यूजलेस होगा। हाँ, चिंता मत करो, क्या काम की चीज और क्या नहीं वो मैं बाद में देखूंगा। बस तुम इतना बताओ, क्या इस शुरुआती वॉल्यूम को मैं खरीद सकता हूँ या फिर नहीं? देखो पॉसिबल तो है, और इसको तुम बड़ी आराम से खरीद भी सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि तुम फिर से एक बार अच्छे से सोच लो, समझे? क्योंकि एक बार तुम जब इस पवेलियन से कुछ खरीद लेते हो ना, तो यहाँ पर रिटर्न की पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करूंगा, बस प्राइस बताओ, ठीक है? मैं इसके लिए एक अच्छा खासा प्राइस लगाती हूँ, जो कि शायद तुम्हें भी पसंद आएगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो लीडर था ना, वो बस अपने सीनियर को देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराया जा रहा था। जिसको इस तरह से मुस्कुराता वो देखकर सीनियर बोलता है कि साले बुढ़े पगला गए हो क्या? नहीं बताओ, अगर तुम्हें उखाड़ा गया यहाँ पर आकर। तुमने सुना ना उस लड़की ने क्या कहा? तुम जिस चीज को ले रहे हो वो मतलब पूरे के पूरे तरीके से यूजलेस है। लीडर बोलता है कि ना मुन्ना ना, ये उतना भी यूजलेस नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर कितना खतरनाक लेवल का टैलेंटेड बंदा है? और जहां तक मैं उस लड़के को समझाऊं ना, तो वो बंदा इतना टैलेंटेड है कि उसके लिए शुरुआती वॉल्यूम भी काफी है। बल्कि ये बोले कि अगर मैं इसका कवर भी उसको ले जाकर दे दूंगा ना, तो वो बड़ी आराम से सीख लेगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो सीनियर था, वो भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था कि हाँ, इस बुढ़े ने बिल्कुल सही बोला। वो बंदा जब एक मामूली से 100 मार्क्स से इतना सब कुछ सीख सकता है, तो फिर इससे क्यों नहीं सीख सकता? तभी अचानक से अपने मास्टर को अंगूठा दिखाते हुए बोलता है राइट, तुमने बिल्कुल सही बोला, इस बंदे के लिए पूरा का पूरा भूख नहीं, बल्कि ये बोले शुरुआती वॉल्यूम भी काफी है। नाइस। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर फाइनली उन लड़कियों के द्वारा शुरुआती वॉल्यूम को लाया जाता है। बुढ़ा बोलता है कि चलो बताओ, आखिर इन सब वॉल्यूम में से सबसे
पावरफुल कौन है? लड़की भी लाइक ओ ये ना, अगर इसमें से सबसे पावरफुल की बात करें तो सबसे पावरफुल है रिवर फ्लो शॉट तकनीक, समझे? और इसके बारे में क्या ही कहूँ, बस ऐसा समझो कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। देखो अगर किसी बंदे के पास लिटरली में कोई एक्सेप्शनल टैलेंट होगा तो इस तलवारबाजी को सीखने के बाद वो बड़ी आराम से लिंगाई तलवार तकनीक को भी समझ सकता है। लेकिन एक बात क्लियर कर देते हूँ, ये जो तकनीक मैंने बताई ये तकनीक लिटरली में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। सिर्फ उसके शुरुआती वॉल्यूम का दाम ही 9000 गोल्ड के टेल्स है, समझे? और ये सुनकर अपना बुढ़ा साला पूरे का पूरे तरीके से टूट जाता है कि समझ गया, सब कुछ समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। और अचानक से फुल जोश में बोलता है कि घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्राइस कितना है, मैं इसको खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा यार, जरूर खरीदूंगा। तभी बोलता है कि साले मेरी बातों को ध्यान से सुन, तुम्हारे पास जितना भी हाई ग्रेड का क्यूआई रिफाइनिंग पिल और जितना भी एनर्जी बूस्टिंग पिल है ना, उन सारे के सारे पिल को यहाँ पर रख दो। इनफेक्ट तुम्हारे पास अगर 1 रुपया भी तो उसको भी यहाँ पर रख दो। सीनियर बोलता है कि सच्ची में मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितना भी सामान उन सबको यहीं पर रख दो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इसको तुम्हारी जूनियर ब्रदर के लिए जरूर खरीदेंगे। और अगर बात करें अपने सीनियर की तो वो भी अपने मास्टर की बातों को सुनकर साला पूरे के पूरे तरीके से दंग रह जाता है। जहाँ पर बात करें लीडर की तो उसका मुंह साला लिटरली ऐसा हो गया था क्योंकि उसको अपने कमाए हुए पैसे देने का मन ही नहीं था, समझे? जरा देखो तो साला कितना कस के पकड़ के रखा था। पीछे से सीनियर भी मुस्कुराते हुए बोलता है मास्टर आप तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग निकले, नाइस। अब बातें थोड़ी देर बाद जहाँ पर वो दोनों वॉल्यूम को लेकर फाइनली उस पवेलियन से बाहर आ चुके थे और अपने पैसे को इस तरह से खर्चा होता हुआ देखकर अपना जो लीडर था ना वो अपने डिसाइपल के हाथों को धरकर साला पूरे के पूरे तरीके से टूट टूट कर रोए जा रहा था। मेरे पैसे यार चले गए, सारे के सारे पैसे चले गए। तभी अगर बात करें बूढ़े की तो वो पूरा का पूरा चौंक जाता है क्योंकि अचानक से उसको एक बात याद आती है। 1 मिनट, क्या बात सही नहीं है कि तुम्हारा जो सेकंड और थर्ड ब्रदर है, आई मीन जूनियर वाला, वो अल्केमिस्ट और आर्य फॉर्मेशन का एग्जाम दिए थे पिछले साल? हाँ तो क्या आप सच्ची उन लोगों के पास वापस जाएंगे, वो भी पैसे मांगने के लिए? पैसे मांगने के लिए? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो लोग कितने कमीने हैं, लिटरली में 2 मंथ हो गए लेकिन साला एक फुटी खोली तक भी कमा के नहीं दिया। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से किसी के तो चिल्लाने की आवाज आती है कि आ गया आ गया आ गया, आपके सामने कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का हिडन ट्रेजर आ गया, तो प्लीज मौका मत गवाओ और जल्दी आओ, फटाक से मेरी दुकान पर आ जाओ। और हाँ, इतना कम प्राइस में इतना खतरनाक लेवल का चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं देगा, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना लीडर और अपना सीनियर फटाक से उस टकले के पास पहुंच जाता है और ये सारा का सारा कांड देकर, आई मीन ये बोले कि उस टकलू के सामान को देकर अपना जो सीनियर था ना उसका साला ये हाल कि क्या मतलब तुम जिस खतरनाक लेवल की टीचर की बात कर रहे थे वो ये है। तभी बुढ़ा बताता है कि हीरा बेटे बिल्कुल भी बेवकूफ मत बनना, समझे? अगर मैं बोलूँ ना तो यहाँ पर कोई ना कोई टीचर जरूर होगा, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, लगता है कि मेरी डिसाइपल को नहीं पता कि वो जिस 4 सीजन वाली तलवार तकनीक की प्रैक्टिस करता है ना वो कहीं और से नहीं बल्कि ये बोले साला इसी जगह से आई थी। और ये चीज बुढ़ा सोच नहीं रहा था बल्कि अपने डिसाइपल को मनी मन कह रहा था, जिसकी बातों को सुनकर अपने सीनियर के तो लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से पोपट बन जाता है कि क्या कहा तुमने? मतलब जिस तकनीक को सीखने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी वो कहीं और से नहीं साला इस सड़क से आई थी। तभी अगर बात करें बूढ़े की तो वो भी एक सामान को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि इसका प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है, मैं नहीं देने वाला, एक काम करो ना, क्यों ना तुम थोड़ा सा प्राइस कम कर लेते हो? टकलू बोलता है कि ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं, इसका प्राइस तो इतना ही है और मैं 1 रुपया भी कम नहीं करने वाला। बुढ़ा भी लाइक अरे यार पागल हो गए हो क्या? नहीं बताओ कि तुम सच्चे में सामान को यहाँ पर बेचने के लिए आए हो या फिर नहीं? और ये सुनकर टकलू जब अपने दाम को कम नहीं करता तब अपना बुढ़ा भी उस टकलू पर पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाता है कि साले तेरी माँ का कम कर दा, अब कम क्यों नहीं करता? तभी अगर बात करें सीनियर की तो उसका ध्यान तो कुछ और ही चीज पे था, जहाँ पर वो भी एक चीज को हटाता है और सामने का नजारा देखकर पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था। और सामने कुछ और नहीं बल्कि एक किताब थी जिसमें ये लिखा था कि क्या होगा जब आधी रात को मास्टर की पत्नी जब मेरा दरवाजा खटखटाए। और ये देखकर सीनियर भी परेशान होते हुए मनी मन सोचता है कि इसकी माँ का ये क्या है बे? अब बातें हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर फाइनली शॉपिंग हो चुकी थी और आई बात अपने मास्टर की तो जी हाँ बिल्कुल, वो तो सब पूरे के पूरी तरीके से खुश था कि नाइस मैंने बहुत सारी चीजें खरीद ली। सीनियर बोलता है कि गुड, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे? हाँ अपने लिए पर क्या? तभी मुस्कुराते हुए बोलता है अरे यार देखो मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया हूँ, समझे? तो फिर तुम ही बताओ मैं अपने लिए क्या ले लूं जो मेरे लिए काम आएगी? और अगर सच बोलूं ना तो मैं सेट के लिए जितना भी कुछ करता हूँ उसी से खुश हो जाता हूँ। जिसकी बातों को सुनकर सीनियर बोलता है कि वाओ, आज तो आपने लिटरली में बहुत ही ज्यादा समझदारी की बात कर दी, नाइस। और
ये सुनकर बुढ़ा भड़क जाता है कि क्या बोला बे तूने? मैंने समझदारी की बात की, वो भी सिर्फ आज। साले कमीने कहीं के, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं पैदाइश से समझदार हूँ, समझे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो तकनीक मैंने खरीदी है ना, इसको मैं तुम्हें देता हूँ। अगर 7 दिनों के भीतर इसको तुमने नहीं सीखा तो फिर समझ जा, तुम्हें कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की सजा मिलेगी। सीनियर ब्रदर भी लाइक पागल हो गए हो क्या? मैं जूनियर ब्रदर नहीं हूँ जो ये सब कुछ देखने से ही सीख लूंगा। और इतना बोलने के साथ ही उसको ढम से कर सर पे पड़ती है कि तेरी माँ का। तो फिर तू क्या चाहता है कि ये तकनीक सीधा जाकर तुम अपने जूनियर ब्रदर को दे देगा? हाँ, जरा सोच सोच यार, सोच, अपना दिमाग लगा। अगर उस बंदे ने लिटरली में तुम्हें अपना डेमो दिखाने के लिए बोला तब तुम क्या करोगे? इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ साथ मेरे सेट का भी नाम खराब हो, इसलिए तो तुम्हें साथ ही दिया, समझ गए ना? और एक काम कर, ये ले धर इसको, इसमें से जो भी तुम्हें काम की चीज लगे उसको सीख लेना। जहाँ पर सीनियर भी उस बस्ते को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोलता है कि यार सच्ची में इस कचड़े को मैं सीखूं, और इसको सीखने के बाद लिटरली में इस कचड़े को मैं जूनियर ब्रदर को भी दे दूं। हाँ, हालांकि ये सामान मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जूनियर ब्रदर के लिए बहुत ही कम है। देखना वो इन सारी चीजों को सीखकर बस एक ही रात में फटाक से उड़ा देगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना लीडर तो अपने डिसेबल को कुछ ज्यादा ही चिढ़ाते हुए हंसे जा रहा था कि एक सीनियर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा सीनियर देखा जो अपनी जूनियर की टैलेंट से जल रहा है। गजब। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि वो जो 4 सीजन शॉर्ट तकनीक है वो इस सड़क से उठाया गया है? अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, समझे? देखो एक बात बताता हूँ, सड़क में जितनी भी तकनीकें मिलती है ना, वो बस रियल तकनीकों का छाप होता है, जिसमें तकनीक तो कम लेकिन बकचोदी बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इन्हीं किताबों को देख लो, जैसा कि सामने रखा पड़ा है। तुम ही बताओ, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि लिटरली इन किताबों में कोई प्रॉपर लेवल की कल्टीवेशन तकनीक होगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने बोला था कि इन सारी की सारी किताबों का मतलब ये है कि लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाए, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? सीनियर बोलता है, पर मास्टर मुझे एक बात अच्छे से समझ में नहीं आई। नहीं बताइए, नहीं बताइए यार, बताइए आपने अंदर में ऐसे क्यों कहा कि हम सेकेंड और थर्ड जूनियर ब्रदर से पैसे लेने वाले हैं? हाँ, बुढ़ा भी लाइक नहीं पता। अरे यार देखो, हम अंदर किस लिए गए थे? सामान खरीदने के लिए, वो भी छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए, समझे? तो फिर तुम ही बताओ, अगर उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे जैसे गरीब आदमी सीधा मुंह उठाकर डायरेक्ट इस पवेलियन में आ गया, इसलिए मैंने उन सबको ये महसूस कराया कि हम लोग गरीब नहीं बल्कि ये बोले कि बहुत ही ज्यादा अमीर है, और यहाँ तक कि हमारे डिसाइपल भी कमाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। यानी कि समझे? प्लान, इसको कहते हैं प्लान, जो कि सिर्फ मेरे पास है। जरा सोचो, अगर कोई बंदा एक कचरे से भी कुछ सीख सकता है तो फिर वो बंदा कितना टैलेंटेड होगा। इसलिए हमें अपना पूरा दम लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जूनियर ब्रदर बहुत ही अच्छे से सीख सके। जिसकी बातों को सुनकर अपना सीनियर भी कुछ तो सोचते हुए बोलता है कि बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है। और रही बात पैसे कमाने की, तो हम जूनियर ब्रदर से कहकर बहाना मारते हुए कुछ और पेंटिंग को भी बनवा डालेंगे, जिससे ये होगा कि हमारे सेट के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे और हम उन पैसों से लिटरली में यार बड़ी आराम से और भी तकनीकों को खरीद सकेंगे। उसके बाद उन तकनीकों को हम सेकंड और थर्ड जूनियर ब्रदर को भी दे देंगे ताकि वो लोग भी उन तकनीकों को बड़ी आराम से सीख सके। गुड, ये हुई ना बात। लेकिन हाँ, संप्रदाय के खातिर हमने पहले उसको एक बार धोखा दे दिया है। अगर हम इसको इसी तरह से लिटरली में कंटिन्यू करते रहे ना, तब मुझे डर है कि जब इस साथ सामने आएगा वो बंदा हम पर घंटा भी विश्वास नहीं करने वाला। समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? हम इस तरह से उसको पैसे कमाने में यूज नहीं कर सकते, बट अगर इस चीज को देखने का एंगल ही बदल डाले तब क्या होगा? हम तुम्हारे जूनियर को अगर अलग लेवल का मोटिवेट कर दे तब तो वो बड़ी आराम से हमारे लिए पेंटिंग बनाने के लिए भी राजी हो जाएगा। और ये सुनकर अपना सीनियर भी चौंकते हुए बोलता है, पर मास्टर हमारा मोरल कहाँ गया? और हाँ, साला प्रतिष्ठा भी तो कोई चीज होती है ना। जिसकी बातों को सुनकर अगर बात करें अपने सेक लीडर की, तो लिटरली में यार इसका तो पूरा का पूरा मुंह ही बन जाता है कि क्या क्या मोरल आ रहा है यार? क्या घंटा का मोरल? नहीं पता, नहीं पता। साला भूखे मरने से तो अच्छा ही है ना कि हम किसी की हेल्प से पैसे कमा लें, और जिसकी हेल्प से हम पैसे कमाने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि मेरे डिसाइपल यानी कि तुम्हारे जूनियर है। तो फिर इसमें गलत बात कहाँ पर है? तभी बोलता है कि साले वो सब छोड़, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ, समझे? तुम्हें जितनी भी शॉर्ट तकनीक आती है ना, फटाक से अपने जूनियर ब्रदर को सिखा डालो, क्योंकि उस बंदे को लेकर मेरे पास कुछ ज्यादा ही तगड़ा प्लान है। हम उस बंदे को लेकर लिटरली में यार किंग जाओ शॉर्ट कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। जहाँ पर बात करें अपने सीनियर की, तो वो भी अपने मास्टर की बातों को सुनकर पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि क्या क्या मतलब है कि ले जाएंगे? सच्ची में हम जूनियर ब्रदर को किंग हाउस शॉर्ट कॉन्फ्रेंस भी लेकर जाने वाले हैं। मेरा मतलब आप सच्ची में इस बात को लेकर सीरियस है ना? मास्टर भी लाइक बिल्कुल 100% सीरियस हो। यार घंटा का सीरियस? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो घंटा भी सीरियस नहीं हो। हम जानता हूँ कि हमारा जूनियर ब्रदर कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, लेकिन यार सोचो सोचो, जरा सोचो तो, भला ही उसकी तलवारबाजी कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अंदर से वो एक नंबर का बेवकूफ है। यानी कि वो बाहर से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर बात करें अंदर की तो हाँ यार, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में किसी का जान लेना बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा जूनियर ब्रदर तो मर जाएगा और ये मैं नहीं चाहता। तभी बताया जाता कि अपना जो सीनियर ब्रदर है ना, वो भी एक बार इस किंगजा कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, समझे? जहाँ पर लिटरली में यार बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे आए थे, जिसमें से अगर बात करें सबसे कमजोर की, तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना सीनियर था। वो कॉन्फ्रेंस में भाग तो ले लिया था, लेकिन बस टैलेंटेड वाली सीट को फुलफिल करने के लिए। और इतने सारे पावरफुल बंदे को देख
देखते हुए वो भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि माँ कसम मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, अरे यार मैं कहाँ हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर यहाँ पर इतने सारे पावरफुल बंदे क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं बहुत ही गलत जगह पर आ गया। अब बातें हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर बुढ़ा भी अपने डिसाइपल को बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो जूनियर ब्रदर है ना वो लिटरली में एक ऐसा बच्चा है जिसने बहुत ही खतरनाक लेवल की कॉम्बैट तकनीकों को बड़ी आसानी से मास्टर कर लिया। अगर वो बंदा सच्ची में उस कॉन्फ्रेंस में जाता है ना तो ऐसा समझ लो ये सुसाइड से तो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। अगर तुमने सच्ची में इन बातों को नहीं समझा तो चिंता मत करो, मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखना, ये जो सारी की सारी बात हमारे बीच में हुई ना, इस बात को तुम अपने जूनियर्स को कभी भी मत बताना, समझे। सीन चेंज होता है अपने एमजे की ओर, जो कि ट्रेनिंग किए जा रहा था। और जरा देखो तो साला इस बार की ट्रेनिंग तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक थी। जहां पर बात करें अपने सीनियर की तो ये सारा का सारा कांड देखकर वो भी फूट फूट कर रोए जा रहा था और मन ही मन सोचता है कि साला मैं इस लड़के को थोड़ा सा अकेला क्या छोड़ दिया। ये तलवारबाजी का मोमेंट आपका बहुत ही अच्छे से समझ गया। मुझे जलन हो रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। और ये सोचकर अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने जूनियर को पुकारता है, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी अपने सीनियर ब्रदर को देखते हुए बोलता है कि अरे सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर फाइनली आ ही गया, चलो अच्छी बात है। वो भी ओह नाइस, तुम्हें देखने से तो ये लगता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस लिटरली में यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही है। क्यों, मैंने सही बोला ना? हाँ बिल्कुल, अगर बोलूँ ना तो सच्ची में अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी भी क्यों ना, आखिर इन सब चीजों को सिखाने वाले आप ही तो हैं। और आपको पता है साला मैं हर रोज अपना इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो सीनियर था ना उसका तो पूरे का पूरे तरीके से पोपट बन जाता है। जहाँ पर वो भी मनी मन सोचते हुए बोलता है कि क्या इम्प्रूवमेंट लिटरली में, मतलब सच्ची में इस बंदे का कहना ये कि ये हर रोज इम्प्रूवमेंट कर रहा है। ये बंदा लिटरली में इंसान है ना या फिर कोई शैतान है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ एक और बात, आपने ये क्यों पूछा कि मेरी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? नहीं बस ऐसा ही पूछ लिया, और क्या। वैसे भी तुम्हारे सीखने के लिए मैं यहाँ पर न्यू मैनुअल को लेकर आया हूँ, समझे। और ये सुनकर अपने एमसी तो पूरा का पूरा खुश की है, सच्ची में काओ बागासम के मेरे लिए न्यू मैनुअल को लेकर आए हो। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नाइस 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 यार नाइस, जब इस बंदे का सोड मार्क मुझे इतना खतरनाक लेवल का पावरफुल बना सकता है तब सोचो इनका लाया हुआ मैनुअल क्या कर जाएगा। मतलब पावर और पावर और पावर यार और पावर, मैं लिटरली में और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला हूँ। तभी सीनियर को दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस मैनुअल को अपने एमसी को दे देता है। ये लो, इसको कहते हैं एंशिएंट गॉड डिमन आर्ट, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि एंशिएंट गॉड डिमन आर्ट। इस नाम को सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की परलेस कल्टीवेशन मेथड होने वाली है। हाँ कोई नहीं यार कोई नहीं, अब से कल्टीवेशन मेथड मेरा है। जहाँ पर अपने जूनियर को उस किताब को देखकर खुश होता हुआ देखकर अपना सीनियर बोलता है कि देखो ये जो तकनीक वाली बुक तुम्हारे हाथों में है ना, ये कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की बॉडी रिफाइनिंग मैनुअल है, समझे, जिसको मैंने एक एंशिएंट रूइंस में ढूंढा था। और रही बात इसकी ओरिजिन की तो हाँ बिल्कुल इसकी ओरिजिन अब तक अननोन है। लेकिन 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 एक कल्टीवेटर होने के नाते मैं तो ये बोलूंगा कि सिर्फ बॉडी कल्टीवेशन में ध्यान मत दो बल्कि स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में भी ध्यान दो। वैसे भी तुम अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये तुम्हारा बेस्ट टाइमिंग है सीखने की। तुम्हारा कल्टीवेशन तो ठीक जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट की तो वो साला कुछ ज्यादा ही कमजोर है। इसलिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि ये जो तुम्हारा कमजोर सा स्पिरिचुअल रूट है ना ये कभी भी तुम्हारे सक्सेस के रास्ते आ ही ना पाए। और इसी तरह से अपने एमसी को लिटरली में यार साला बहुत ही सारी चीजें समझाता है, लेकिन क्या अंदर ही अंदर अपने बोले गए बातों पर कुछ ज्यादा ही शर्माए जा रहा था। तभी अचानक से फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सुनो, अब जबकि तुमने मेरी सारी बातों को अच्छे से सुनी लिए हो तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, समझ गए ना। एमसी बोलता है कि ठीक है और हाँ थैंक यू मैनुअल देने के लिए। जहाँ पर सीनियर भी वहां से जाते हुए क्रीपी से स्माइल करते हुए मनी मन सोचता है कि गुड ये हुई ना बात, नाइस, अब बारी है मेरी कल्टीवेशन करने की। बस एक बार उस रिवर फ्लो तकनीक को सीख तो लूं, फिर देखना यहाँ पर आकर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एक्टिंग करूंगा। और इतना बोलने के बाद सीन चेंज होता है रात को, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना वो अभी तक या फिर ये बोले कि वो जो एंशिएंट गॉड डिमन आर्ट था ना उसकी प्रैक्टिस किए जा रहा था। सच्ची में यार उसी की प्रैक्टिस किया जा रहा था। चलो ये एंशिएंट टेक्निक उस 400 सोर्ड टेक्निक से तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। गुड, अब तो इसको सीख कर रहूंगा, चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे, चाहे कितना ही दिन क्यों ना लगे, इस एंशिएंट डिमोनिक आर्ट को तो मैं सीख कर ही रहूंगा। और इसी तरह से प्रैक्टिस किए जा रहा था अब आते अपने सीनियर के रेसिडेंस पर, जो कि लिटरली में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। और ये देखो ये रहा अपने सीनियर जो कि फुल फोकस करते हुए रिवर फ्लो सोर्ड तकनीक को सीखने का ट्राई किया जा रहा था। बहुत ही घोर से पढ़ता है, जहाँ पर सीनियर का कंसंट्रेशन भी 100% पे था। लेकिन क्या घंटा साला उस किताब का एक भी शब्द लिटरली में यार अपने सीनियर को एक भी शब्द घंटा भी समझ में नहीं आता। बहनचोद, अब ये क्या बकचोदी है? नहीं पता साला इस किताब का एक भी शब्द मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
है। तो गाइस देखो, इस हफ्ते इसके सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आए थे, समझे, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब जब भी इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू।